हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट डे अर्ली, मेक फ्लो चार्ट फॉर इजी रिवीजन। स्टार्ट डे अर्ली, मेक फ्लो चार्ट फॉर इजी रिवीजन। दिन की शुरुआत जल्दी करो, मेक यानी बनाओ, फ्लो चार्ट यानी प्रवाह चित्र, फॉर इजी रिवीजन यानी सामान्य यानी रिवीजन का मतलब दौरान के लिए, ठीक है ना, सामान्य दौरान के लिए, ठीक है ना। इजी रिवीजन यानी आसान दौरान के लिए। दिन की शुरुआत जल्दी करो और प्रवाह चित्र बनाओ सामान्य या इजी यानी सामान्य दौरान के लिए, ठीक है ना, आसान दौरान के लिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। स्टार्ट डे अर्ली यानी सुबह जल्दी प्रारंभ करना, है ना, सुबह जल्दी उठना। मेक यानी बनाना, फ्लो चार्ट यानी प्रवाह चित्र, फॉर इजी रिवीजन यानी आसान दौरान के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यशविनी शर्मा, क्लास 10th स्टूडेंट फ्रॉम रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल, said that making a timetable in advance and starting her day early help her stay calm and as she is preparing for her board examination full stop। वापस देखते हैं। यशविनी शर्मा क्लास 10th स्टूडेंट, कक्षा 10 की विद्यार्थी, फ्रॉम रुक्मिणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल। यशविनी शर्मा कक्षा 10 की विद्यार्थी, बिरला मॉडर्न हाई स्कूल यानी रुक्मिणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल। सेड उन्होंने कहा कि दैट मेकिंग ए टाइम टेबल मतलब समय सारणी बनाते हुए, इन एडवांस यानी पूर्व में, एंड स्टार्टिंग हर डे अर्ली और अपने दिन की शुरुआत जल्दी करना, हेल्प यानी सहायता करती, हर स्टे काम यानी उसको शांत रहने में, या काम यानी मतलब बिल्कुल शांत रहने का मतलब ये काम, और कूल यानी शांत और अच्छे भाव में रहना, ठीक है ना, शांत रहने में। एज सी इज प्रिपेयरिंग वह तैयारी कर रही है, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड के परीक्षा की, ठीक है ना। वापस देखते हैं। यशविनी शर्मा क्लास 10th स्टूडेंट, कक्षा 10 की विद्यार्थी, रुक्मिणी बिरला मॉडर्न स्कूल हाई स्कूल, सेड उन्होंने बताया कि देट मेकिंग ए टाइम टेबल यानी समय सारणी बनाते हुए, इन एडवांस यानी पूर्व में, एंड स्टार्टिंग हर डे अर्ली और अपना समय जो दिन प्रारंभ होता है वो सुबह जल्दी करना, हर स्टे काम और उसको वो हेल्प करता है, अर्ली डे हेल्प करता है उसको, काम यानी कूल एंड शांत यानी शांत रहने में, मतलब हेजिटेट नहीं होने में, ठीक है ना। बच्चे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं एग्जाम के टाइम, तो ऐसा नहीं करना उनका कहना है। सी इज प्रिपेयरिंग, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सी इज प्रिपेयरिंग वो तैयारी कर रही है, फॉर हर बोर्ड एग्जामिनेशन यानी अपने बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते, उसके बाद में एक एक वर्ड को देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। तो यहाँ पे यशविनी शर्मा क्लास 10th फ्रॉम रुक्मिणी बिरला मॉडर्न स्कूल हाई स्कूल, ये क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, सेड यानी कहा, ठीक है ना। यशविनी शर्मा इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है ना, और सेड यानी कहा, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा, क्लास 10th स्टूडेंट रुक्मिणी मॉडर्न हाई स्कूल, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा। डेट मेकिंग वर्ब में आईएनजी लगा के, टाइम टेबल यानी एडवांस में यानी पूर्व में टाइम टेबल बनाना, एंड स्टार्टिंग और स्टार्ट करना अपने दिन की जल्दी, हेल्प्स यशविनी शर्मा हेल्प्स यानी उसे सहायता करता है, हर स्टे काम यानी शांत रहने में, पूरे दिन अच्छे वातावरण में पढ़ने के लिए उसको हेल्प करता, मतलब इस यशविनी शर्मा के साथ में सेड वर्ब लगा दी और फिर एक हेल्प और वर्ब और लगा दी, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सेंटेंस कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एज कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस है। सी इज प्रिपेयरिंग वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। She said that she start studying by 8:30 a.m. and studies 2 to 3 topics from each subject daily। She said उसने बताया कि she starts वह प्रारंभ करती है, स्टडिंग यानी अध्ययन, by 8:30 यानी सुबह 8:30 बजे, and studies और अध्ययन करती 2 और 3 टॉपिक्स 2 और 3 टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रतिदिन, डेली यानी प्रतिदिन,
ठीक है ना। सी सेड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डेट कंजक्शन लगा, सी स्टार्ट वह प्रारंभ करती स्टडिंग यानी अपना अध्ययन मॉर्निंग में 8:30 बजे। एंड सी इसी सब्जेक्ट के साथ में एक और वर्ब कर दी, सी स्टडीज एंड कंजक्शन लगा, वह अध्ययन करती है 2 और 3 टॉपिक्स यानी 2 और 3 टॉपिक पर, ठीक है, बिंदुओं पर, ठीक है ना। टॉपिक का मतलब बिंदुओं पर या अध्यायों पर। फ्रॉम ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट, डेली यानी नियमित रूप से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी वह कहती है कि वह सुबह 8:30 बजे प्रारंभ करती हैं स्टडी, और वह स्टडी करती हैं 2 और 3 टॉपिक्स पे एवरी डे यानी ईच सब्जेक्ट में डेली यानी नियमित रूप से, ठीक है ना। आगे बढ़े। बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग आई डू सम योगा एंड मेडिटेट फॉर सम टाइम्स विच हेल्प्स मी स्टे calm while I am studying. I am able to concentrate better. Full stop. Before I studying, मैं स्टडी स्टार्ट करने से पहले या मैं अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व, आई डू सम योगा, मैं करती हूँ सम योगा यानी कुछ योगा, एंड मेडिटेट यानी ध्यान, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ समय के लिए, विच हेल्प्स जो कि विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ये मेगा और योगा और ध्यान, विच हेल्प्स जो उसे सहायता करता है, मी यानी मुझे, स्टे काम यानी पूर्णतः शांत रहने में, वाइल यद्यपि, आई एम स्टडिंग मैं अध्ययन कर रही हूँ, एंड आई एम एबल टू और मैं सक्षम हूँ, कंसंट्रेट बेटर और मैं इससे क्या होती अच्छा मतलब और अच्छी तरह से कंसंट्रेट रह पाती हूँ, मतलब ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ योगा से और मेडिटेशन मतलब योगा से और ध्यान से, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब ये। बिफोर यानी पहले, आई स्टार्ट स्टडिंग यानी मैं अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व, आई डू सम योगा मैं कुछ योगा करती हूँ, एंड मेडिटेट यानी ध्यान भी करती हूँ, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ समय के लिए, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा कि बता रहा, विच हेल्प्स ये क्या मेडिटेट और योगा, ठीक है, विच हेल्प्स ये मुझे सहायता करता है, स्टे काम यानी पूर्णतः शांत रहने में, वाइल कंजक्शन लगा के, आई एम स्टडिंग मैं अध्ययन कर रही हूँ उसके बावजूद भी ये करती हूँ, एंड आई एम एबल और मैं सक्षम हूं टू कंसंट्रेट बेटर और इससे मैं अधिक सक्षम हो पाती हूं या अधिक ध्यान को केंद्रित कर पाती हूं अपनी पढ़ाई में, ठीक है ना। मतलब मेडिटेट और योगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए और ऐसा करना चाहिए, उससे क्या कंसंट्रेट रह के आप अपने स्टडी के अंदर अच्छी तरह से अध्ययन कर पाते हो, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। I find mathematics and social science a bit challenging, so I have made it point to study these 2 subjects daily, said Sharma. Full stop. I find यानी मैंने पाया, मैथमेटिक्स यानी गणित, एंड सोशल स्टडीज यानी सामाजिक विज्ञान, ए बिट चैलेंजिंग मेरे लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। आई फाइंड यानी मैंने पाया कि गणित और सामाजिक विज्ञान मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग है, सो इसलिए आई हैव मेड मैंने बनाए हैं, इट पॉइंट्स टू स्टडी मैंने इसके मतलब पॉइंट बनाए, इसके बिंदु बनाए हैं, ठीक है ना, स्टडी के लिए अध्ययन के लिए। दीज टू सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट डेली, इन दोनों सब्जेक्ट के डेली यानी नियमित रूप से, सी सेड ऐसा उसने बताया। वापस देखते हैं। आई फाइंड मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस ए बिट चैलेंजिंग मैंने पाया है कि मैथमेटिक्स यानी गणित एंड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान ए बिट चैलेंजिंग, बिट यानी थोड़ी चुनौतीपूर्ण या पेचीदा है मेरे लिए, ठीक है। सो इसलिए आई हैव मेड मैं बना चुकी हूं, ए पॉइंट टू स्टडी यानी इनके अध्ययन करने के लिए मैंने पॉइंट बना चुके हैं, मतलब बिंदु बना दिए इनके लिए। दीज 2 सब्जेक्ट ये दोनों सब्जेक्ट डेली नियमित रूप से, ठीक है, दीज 2 सब्जेक्ट नियमित रूप से इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सेड शर्मा ने ऐसा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी सेड दैट फॉर इजी रिवीजन सी मेक्स फ्लो चार्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी, फुल स्टॉप। सी सेड उसने बताया कि डेट कंजक्शन लगाए, फॉर इजी रिवीजन यानी आसान मतलब आसान रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना, आसान दौरान के लिए, रिवीजन का मतलब दौरान, इजी यानी आसान दौरान के लिए। सी मेक्स वे बनाती है फ्लो चार्ट का मतलब ये तो होता है कि मतलब एक चार्ट बना देना, ठीक है, टॉपिक वाइज ऊपर ये करके 2 घेरे बना के मतलब पॉइंट दर्शा देना उसके ऊपर, ठीक है ना, मतलब ब्रैकेट बना के अलग अलग उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है ना, मतलब उससे आपको दर्शा कि इस पॉइंट के ऊपर इतने 3 बिंदु है या 4 बिंदु, उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग विषयों पर, ऑफ साइंस जैसे साइंस पर, विज्ञान पर, एंड सोशल साइंस यानी
सामाजिक विज्ञान के ऊपर, एंड लाइक हिस्ट्री उसी प्रकार हिस्ट्री के ऊपर, मतलब इतिहास में, और ज्योग्राफी यानी भूगोल के ऊपर अलग अलग टॉपिक। जैसे एक कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे निबंध लिखो महात्मा गांधी के ऊपर, तो उनके टॉपिक बना दिए अलग अलग, जब उनका जीवन मतलब बचपन कहाँ वो पैदा कहाँ हुए, ठीक है ना, उसके बाद उनका बचपन कहाँ पे बीता, फिर उनकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, ठीक है ना, फिर उन्होंने कौन सा प्रोफेशन किया, और फिर उनको नेशनल मूवमेंट के अंदर वो कैसे इन्वॉल्व हुए, इंडिया कैसे आए, दक्षिणी अफ्रीका कैसे गए, ठीक है, ये सारी चीजें इस प्रकार उन्होंने ऐसे कर सकते हो आप भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Along with studying the chapters, I also regular solve sample paper after learning the concept full stop. Along with यानी इसके साथ साथ, along with यानी इसके साथ साथ, स्टडिंग के साथ यानी अध्ययन के साथ साथ, द चैप्टर के यानी अध्यायों के अध्ययन के साथ, आई आल्सो रेगुलर सोल्व सैंपल पेपर, मैं नमूने पेपर भी यानी नमूने पेपर भी सोल्व कर रही हूँ। आई आल्सो रेगुलरली सोल्व नमूना पेपर, यानी जो सैंपल पेपर होते हैं नमूना पेपर उनको बोलते हैं। आई आल्सो रेगुलरली सोल्व नमूना पेपर, यानी मैं एक नमूना यानी जो पेपर आते हैं उनको भी सोल्व कर, आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद में मैं उनको भी सोल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। अलोंग विथ यानी के साथ, स्टडिंग यानी अध्ययन के साथ साथ, द चैप्टर्स यानी चैप्टर अध्यायों के अध्ययन के साथ साथ, आई आल्सो रेगुलरली मैं नियमित रूप से सोल्व सैंपल पेपर, मैं नियमित रूप से नमूने पेपर भी सोल्व कर रही हूँ यानी उनका भी हल कर रही हूँ। आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट यानी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद, ठीक है। आई हैव सोल्व 6 सैंपल पेपर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट टिल नाउ। आई हैव सोल्व मैं अब तक कर चुकी हूँ हल, मैं अब तक हल कर चुकी हूँ 6 पेपर सैंपल पेपर, 6 नमूना पेपर सोल्व कर डिफरेंट सब्जेक्ट यानी टिल नाउ यानी अब तक, यानी आई हैव सोल्व मैं कर चुकी हूँ 6 सैंपल पेपर यानी 6 नमूना पेपर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग विषयों पर, टिल नाउ यानी अब तक, ठीक है ना। आई प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, 6 सैंपल पेपर यानी 6 नमूना पेपर, फॉर यानी के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट यानी अलग अलग विषयों पर, टिल नाउ यानी अब तक। आई प्रायोरिटीज मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड साइंस, मेरी जो प्रायोरिटीज है, मेरी जो प्राथमिकता है, मैथमेटिक्स यानी गणित, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, एंड साइंस यानी विज्ञान, सो इसलिए आई फोकस्ड मोर ऑन दीज सब्जेक्ट फुल स्टॉप। सो इसलिए आई फोकस्ड यानी मैं ध्यान केंद्रित करती हूँ, मोर ऑन मोर यानी ज्यादा, ऑन दीज सब्जेक्ट यानी इन विषयों पर, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रायोरिटीज का मतलब उसकी जो प्राथमिकता है, मैथमेटिक्स यानी गणित पर, सोशल साइंस सामाजिक पर, एंड साइंस यानी विज्ञान पर। सो इसलिए आई फोकस्ड मोर ऑन उसके ऊपर मैं अधिक ध्यान केंद्रित करती हूँ, दीज सब्जेक्ट यानी इन विषयों पर। आई हैव सेट एम दैट आई विल ट्राई टू फिनिश ईच सैंपल पेपर इन 2.5 hours फुल स्टॉप। आई हैव सेट मैंने एक समय, आई सेट कर रखा, मैंने एक समयबद्ध सीमा सेट कर रखी है ना, समय सेट कर रखा। 2 AM यानी मेरा जो एम है, जो लक्ष्य है, दैट आई विल ट्राई, आई विल मैं कोशिश करूंगी, ट्राई टू फिनिश यानी समाप्त करने की, ई सैंपल पेपर इन 2.5 hours यानी 2 घंटे और आधे घंटे, मतलब 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे और आधा घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। वापस देखते हैं। आई हैव सेट द एम मैंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि, आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगी, ईच सैंपल पेपर एंड प्रत्येक नमूना पेपर, इन 2.5 hours यानी मैं कोशिश करूंगी कि 2.5 घंटे के अंदर पूरा नमूना पेपर खत्म हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विथ एवरी पेपर आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई स्पीड वाइल स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट, सेड शर्मा फुल स्टॉप। विथ एवरी पेपर एंड प्रत्येक पेपर के साथ, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रही टू इंक्रीज माई स्पीड मेरी स्पीड को इंक्रीज करने की, मेरी समय सीमा को मतलब मेरी स्पीड को यानी इंक्रीज करने की, मेरी समय गति को बढ़ाने की, ठीक है ना। वाइल स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट और अपने शब्दों की लिमिट यानी सीमा के अंदर रहते हुए, ठीक है। सी सेड ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है ना। विथ एवरी पेपर यानी प्रत्येक पेपर के साथ, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रही हूँ, टू इंक्रीज यानी माई स्पीड यानी मेरी गति को तेज करने की, वाइल आई स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, उस समय सीमा के अंदर रहते हुए, सी सेड शर्मा ने ऐसा बताया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सी आल्सो सेड दैट एज लेस देन 1 month मोर is left for examination
comma, she will start focusing on problem solving, revision, key concept and solving more sample paper, full stop. She also said, उसने यह भी बताया कि as less than 1 more month is left for examination, मतलब 1 महीने से भी कम समय अभी बचा हुआ, मतलब परीक्षा के लिए. She will start, वह कोशिश करेगी या प्रारंभ करेगी, फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को हल करने में, वह कोशिश करेगी समस्या को हल करने में. रिवीजन की कॉन्सेप्ट, और दोहराएगी मुख्य बिंदुओं को, कॉन्सेप्ट यानी मुख्य बिंदुओं को दोहराएगी. एंड कॉन्सेप्ट यानी जो कॉन्सेप्ट होता है, पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसको, ठीक है ना. एंड सॉल्विंग मोर सैंपल पेपर, और अधिक से अधिक सैंपल पेपर यानी नमूने पेपर को हल करेगी. ठीक है, वापस देखते हैं. सी आल्सो सेड, उसने यह भी बताया कि एज लेस देन 1 मोर मंथ इज लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन, मतलब 1 महीने से भी कम समय अब एग्जामिनेशन में रहा. सी विल स्टार्ट, वो प्रारंभ करेगी, फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, समस्या को समाधान करने के ऊपर फोकस, ध्यान केंद्रित करेगी. रिवीजन की कॉन्सेप्ट यानी मुख्य बिंदुओं का रिवीजन है, दौरान करेगी. एंड सॉल्विंग मोर सैंपल पेपर, और अधिक नमूना पेपर को सॉल्व करने के ऊपर यानी हल करने के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगी. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूले. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे. थैंक यू.